तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 12th क्लास के बाद कि जैसे ही आपने 12th क्लास कंप्लीट किया है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉमर्स वाले सीए कोर्स को चूज करते हैं। तो जैसे ही आपने 12th पास कर ली, इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 55% लाना है, 60% लाना है, नहीं। जस्ट आपके पास एक 12th पास या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आप सीए के एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कि कुछ 10th के बच्चों के माइंड में भी क्यूरियोसिटी रहती है कि भी हम सीए कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पहले 12th क्लियर करना पड़ेगा, वो किसी भी स्ट्रीम से। पहला स्टेज जो है वो CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों CPT लेवल पे आपको टोटल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका अकाउंटिंग है, दूसरा इकोनॉमिक्स है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ आपका लॉ है। अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स 50 का, मैथमेटिक्स जो है वो 50 मार्क्स का हो गया और लॉ जो है वो आपका 40 मार्क्स का है। उसके बाद दोस्तों मेन जो इसका पॉइंट है कि टोटल आपको इसमें 50% मार्क्स लाने हैं, बट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको 30% भी लाना मैंडेटरी है। मीन्स कि अगर आपके अकाउंट्स में 30% नहीं आ पाए और टोटल आपका एग्रीगेट 100 से ऊपर है, मीन्स 200 में से 100 से आप ज्यादा लेके आ गए, 110, फिर भी आप फेल हैं, तो आपको सब में 30% से ऊपर लेके आना है। और दूसरा कि आपका एग्रीगेट टोटल भी 50% से ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों जो CPT का अटेम्प्ट है वो 1 जून और 1 दिसंबर, मीन्स कि एक ईयर में आप 2 बार उसे दे सकते हैं, 1 जून और दिसंबर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने देखा है कि जैसे 12th क्लियर करते हैं तो जून अटेम्प्ट देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एट द टाइम वो दे देते हैं और ये क्लियर भी हो जाता है। और CPT के लिए मुझे नहीं लगता अगर आप कोचिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हाँ साइंस से हैं, आर्ट से हैं, तो आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी आप CPT क्वालिफाई कर सकें, तो आई एम श्योर कि ये बिल्कुल ईजी है और हो जाएगा, क्योंकि ये इतना रिटर्न नहीं होता। इसमें ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ पे, और ये ईजिली मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों सेकेंड जो बात करते हैं वो है IPC लेवल। जैसे आप CPT क्लियर करते हैं तो आप IPCC में आ जाते हैं। और दोस्तों इसका भी एग्जामिनेशन एक ईयर में 2 बार होता है, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। ये एक रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें जो आपके पास सब्जेक्ट मिलेंगे वो मिलेगा अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, एथिक्स, कम्युनिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और फिर ITSM। और दोस्तों इसका जो टोटल मार्किंग है वो 700 का है। सेम वही, यू नीड 40% टू ईच सब्जेक्ट और आपका एग्रीगेट जो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आप IPC कंप्लीट कर लेते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो इसके बीच में इससे पहले आपको एक ITT कोर्स करना पड़ता है, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स है, ओरिएंटल कोर्स। लाइक इसमें आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट बातें बताई जाती हैं। 5-6 डेज का ये कोर्स रहता है, ICA वाले ही कंडक्ट करते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप IPC क्लियर कर लेते हैं, 3 इयर्स की एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि CA का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है। आई एम श्योर कि ये स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकता, बट जब आप CA बन जाते हैं और जिस भी CA से आप पूछें वो यही कहेंगे कि आर्टिकलशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको तरासा जाता है। कितना अच्छा आप CA बनेंगे ये आर्टिकलशिप डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने आप अच्छे CA बनेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे CA बहुत सारा पैसा कमा रहे हो। मैं एंड में बताऊंगा इसके बारे में। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आ जाते हैं 3rd लेवल पे, CA फाइनल में। इसमें भी आपका 2 लेवल होता है। बाकी आपके टोटल जो है वो 800 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ भी वही है, 40% आपको लाने हैं ईच सब्जेक्ट में और 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको भी सब्जेक्ट मिलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और जो भी फर्दर चेंजेस होते हैं वो ICA वाले अपनी साइट से अपलोड कर देते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके भी डिटेल चेक कर सकते हैं इसके बारे में। और दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई जो है वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको ICAI की साइट पे जाना पड़ेगा और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको बाकी सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी। कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है इसमें। हाँ, इसकी कोचिंग बड़ी एक मायने रखती है कि कोचिंग हम कहाँ से करें। तो दोस्तों कोचिंग के रिगार्डिंग मैंने CPT के लेवल पे बताया कि ज़रूरी नहीं भी हो सकता है, बट आप ले सकते हैं। IPCC लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% स्टूडेंट को कोचिंग लेना ही चाहिए और वो लेते भी हैं। डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे कौन से कोचिंग सेंटर बेटर है वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इन सभी लेवल पे।
और कोचिंग में थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा लग सकता है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही रीजनेबल है। तो ये था दोस्तों सीए का एक कंप्लीट पैकेज कि किस तरीके से आप सीए का कोर्स कर सकते हैं। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि इसकी सैलरी क्या रहती है, प्लेसमेंट क्या रहता है। तो दोस्तों प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली होना ही होना है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके आगे आते हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ पास होते आ रहे हैं, आप कंपटीशन फेस करते हुए आ रहे हैं। 3 साल की ट्रेनिंग करी है, उतनी मेहनत की है, फाइनल पास किया है, IPCC कंप्लीट किया है। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो इसमें नो डाउट कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर एबिलिटी, जब आपने इतना सारा कुछ कवर किया है तो एबिलिटी तो होना बनता ही है। और जब बनेगा तो एक अच्छी जॉब आपको ऑफर होगी। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि किस कंपनी में आप जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे भी आते हैं तो यहाँ भी एक लेवल है कि भाई किसने कौन सा अटेम्प्ट में क्लियर किया या फिर क्या किसका क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी डिसाइड होती है। स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ एक अप्रॉक्स, तो पर मंथ दोस्तों 60 to 70,000 रुपीज स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अपना खुद का प्रोफेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें इसके रिगार्डिंग, और आपके माइंड में कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मुझसे, मैं उसके आंसर्स दूंगा। और दोस्तों आप ये भी देखिए कि मैंने कमेंट सेक्शन में और भी बच्चों के आंसर्स दिए हुए हैं, तो क्या पता आपका आंसर उस कमेंट में हो और आप किस टॉपिक। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।